सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार हम और आप लोग कहते हैं कि ये फिल्म का ट्रेलर है, जैसे पहले टेलीविजनों में झलक दिखाया करते थे फिल्मों की, इसी प्रकार ही इस कलयुग में स्वयं शिव, जिसके माध्यम से हमारे और आपके जीवन में क्या होने वाला है, एक झलक दिखलाई जा रही है। सृष्टि के विनाश के रूप में, विनाश के स्वरूप में। इसको समझना ना समझना हमारी और आपकी मर्जी है। चाहे हम अपने पुराने जीवन में जीते रहें या इस नवे युग के परिवर्तन में अपना सहयोग करें और अपने प्राणों की रक्षा करें, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसी प्रकार ही कुछ लोग ऐसे अंधभक्त भी हैं जिनको ये दिख भी रहा है कि सृष्टि का परिवर्तन चल रहा है, शुरू हो चुका है, और अपनी प्राणों की रक्षा करने के बजाय वो अपना ही जीवन खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में डालने का मतलब ये होता है कि स्वयं अपना जीवन वही इंसान खतरे में डालता है जो किसी दूसरे धर्म गुरु या कोई भी धर्म के व्यवस्थापक के कहने में चलता है। और इसी प्रकार के कुछ अधर्मी लोग भी हैं और कुछ भगवान के भक्त भी हैं। देखो, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप लोग सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वालों का सहयोग ना करो। मैं भी तो एक सनातनी ही हूं, लेकिन मेरी बातें क्यों नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? बार बार मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके ही धर्म गुरु आपको ऐसे रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ संहार होगा। और अनेकों वीडियो में हमने नाम लेकर भी बताया है आप लोगों को कि कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और देवकी नंदन जी। हमने ये तो नहीं कहा कभी कि आप सनातन धर्म की जो भी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से ना चलो, या कभी हमने रोका हो कि धर्म के मार्ग पर ना चलो। मैं भी तो यही कहता हूं कि आप अधर्म के मार्ग का त्याग करो, इस कलयुग की झूठी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करो। और जो मैं ये बात कहता हूं कि फिल्म का ट्रेलर जिस तरह होता है, ये सृष्टि के विनाश का ट्रेलर अभी आपको दिखाया जा रहा है। और ट्रेलर का मतलब आप समझते हो कि अभी सृष्टि के विनाश की पूरी लीला अभी बाकी है। और ट्रेलर देखने का मतलब यही होता है कि संकेत स्वरूप में आप समझो कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो चलो हम इसी बात पर आपको उस सच्चाई से अवगत करवाते हैं जो होने वाला है। ये मई का महीना चल रहा है। मई का महीना चलने का मतलब ये है कि मई अभी आया नहीं है, अभी अप्रैल चल रहा है। लेकिन 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक इसी प्रकार की 3-4 दुर्घटनाएं अभी और होनी है। और मई के महीने में एक ऐसा तूफान आएगा आप लोगों के जीवन में कि अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। ये ट्रेलर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और देखोगे आप लोग। लेकिन इतना याद रखना कि जुलाई के स्टार्टिंग तक ही ये ट्रेलर चलेगा। मात्र 7-8 जुलाई तक ये ट्रेलर चलेगा। और जुलाई की पूर्णिमा से ही
एक ऐसा योग बन रहा है, धर्म युद्ध का योग। धर्म युद्ध का मतलब होता है गृह युद्ध। अभी ये गृह युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अनेकों आप लोगों ने घटनाएं देखी, हिंदू मुस्लिम के विवाद देखे, हिंदू मुस्लिम का फसाद देखा, जिसमें षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जा रहा है। इस एकता को खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। जब हिंदू मुस्लिम की एकता खत्म होती है तब ही शुरू होता है धर्म युद्ध। और इस धर्म युद्ध के जो महारथी हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी हैं। लाख आप लोग ये बात कहते रहो कि हमारे गुरुजी सही मार्ग पर चल रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, सनातनियों को जगा रहे हैं, लेकिन जगा नहीं रहे हैं। जगा तो उन्होंने दिया मुस्लिम को, अन्य धर्म के लोगों को। आप लोगों को तो उठाकर भेज रहे हैं कि नींद में से उठो, देखो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बातें कड़वी हमेशा सबको लगती है, लेकिन इतना आप याद रखो कि जो धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, और उस रहस्य के पर्दा आज मैं उठाता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या रहस्य है, ये माहौल क्यों तैयार हुआ, हिंदू और मुस्लिम का विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। धर्म का प्रचार करते करते धर्म युद्ध के मोड़ पर आप लोगों को क्यों खड़ा कर दिए, क्यों आप लोगों के हाथ में शस्त्र पकड़ाना चाहते हैं। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत किसकी होगी? सत्य की। और सत्य की जब जीत होगी तो जितने भी अधर्मी होंगे सबका संहार निश्चित है। लेकिन किस प्रक्रिया से कैसे वो काल पुरुष अपना कार्य कर रहा है, आप लोगों के समझ से परे है, कोसों दूर है। आप लोग चाहते हो कि हमें सत्य का पता लगे, लेकिन इस कलयुग के भ्रम जाल में आप लोग ऐसे फंसे हो कि बीच मझधार में ही डूबते जा रहे हो। धर्म के नाम पर पाठ पढ़ाने वाले लोग ही आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी सी साधारण सी समझने की ये बात है कि हमने बार बार आप लोगों को यही बताया है कि सबसे पहला और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म है। सत्य, इस सत्य सनातन धर्म में से सत्य को दूर कर दिया गया है और झूठ को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए कलयुग के असर से, कलयुग के प्रभाव से सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म रह गया है। और सनातन धर्म में इतने पाखंड फैल चुके हैं कि हमारा हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म आज एक भ्रष्ट हो चुका है। अनेकों इसमें तांत्रिक, अनेकों इसमें दरबार लगाने वाले, अनेकों अघोरी, अनेकों साधक, हर कोई विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। देखने के लिए तो देवी देवताओं की छवि और उनकी मूर्ति होती है, उनका भोग होता है, लेकिन तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा गलत प्रकार के भोग दिए जाते हैं और गलत दिशा में पब्लिक को भी, आम इंसानों को भी ले जाने की कोशिश की जाती है। तो इतना आप अंदाजा लगा सकते हो, जब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनेकों प्रकार के धर्माचार्य और दरबार लगाने वाले, कथावाचक या कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म के अनुयायी हों या ब्राह्मण हों, ये सबके लिए ये बात लागू होती है। हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाले, सत्य के मार्ग पर चलाने वाले ही जब झूठ के मार्ग पर चलेंगे तो सबसे पहले शिव के क्या कार्य होते हैं। जैसे कहावत है, आप भी यही कहावत कहते हो कि दूसरों की बुराइयां देखने से पहले स्वयं के अंदर झांक कर देखो।
तो धर्म भी हिंदू धर्म से ही अनेकों तैयार हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। लेकिन जब उस शिव की संरचना से सत्य सनातन धर्म में ही झूठ और पाखंड, अधर्म और पाप आ गया है, वो भी किनके अंदर? जो हमारे धर्म के व्यवस्थापक हैं, जिनको हम ब्राह्मण के स्वरूप में जानते हैं, जिनको हम ऋषि मुनि तपस्वी अघोरी अनेकों स्वरूप में जानते हैं, जिनको हम कथावाचक दरबार लगाने वाले, चाहे कोई भी किसी भी भक्त देवी देवता के हों, उनके स्वरूप में जानते हो। जब इस प्रकार के लोग भ्रष्ट होते हैं तो जायज सी बात है कि हमारे धर्म में जितने आडंबर और पाखंड हैं, सबसे पहले इसे नष्ट किया जाए। और आज इसी कार्य के लिए काल पुरुष अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर, और वो काल पुरुष अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। मेरा कहने का स्पष्ट लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं कि जब हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहा, सत्य पर आधारित नहीं रहा, तो अन्य धर्म किस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलेंगे? एक हिंदू को नहीं मार सकता, इसके लिए अन्य धर्मों को उकसाया जा रहा है, और ये कार्य काल पुरुष कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पाखंडी आडंबर रचने वाले लोग हैं, झूठ के मार्ग पर भगवान का सहारा लेकर चलने वाले लोग हैं, इन लोगों का खात्मा, इन लोगों को प्राण से जुदा करना, कहने का मतलब जितने भी अधर्मी लोग हैं सबका संहार होगा, और अन्य धर्मों के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को, सत्य सनातन धर्म को पवित्र बनाना होगा। और कलयुग के मोहरा बने हैं धीरेन्द्र शास्त्री दी देवकी नंदन जी। इनके मार्गदर्शन से जितने लोग भी चलने वाले हैं, किसी के प्राणों की रक्षा या सुरक्षा नहीं हो सकती। ये तो सबसे लास्ट की बात है कि जो अन्य हिंदू धर्म में धर्म के अनुयायी हों या अन्य भगवान के भक्त हों, जो सच्चे भाव के साथ परमात्मा को मानने वाले लोग होंगे, सिर्फ वही जीवित बचेंगे, और वही लास्ट में अन्य धर्मों के पाखंडियों का संहार करेंगे। लेकिन इससे पहले सफाया करने की आवश्यकता है। तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी आडंबर और पाखंड रचा जा रहा है, इन सबको खत्म किया जाए। तो इतना आप याद रखो, 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आपको ट्रेलर दिखाया जाएगा, और इसके बाद 10 मई से लेकर पूरी मई का महीना ही लगभग 10 जून तक बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं होंगी, लेकिन मेरी ये भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं जा सकती। जो मैं अब करने जा रहा हूं, 7 जुलाई से नरसंहार का कार्य शुरू होने जा रहा है। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जितने भी पाखंडी और आडंबर रचने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म में हों, उनका संहार निश्चित है। सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। अधर्मियों को मौत की सजा सुना चुके हैं स्वयं शिव, और ये सजा स्वयं काल पुरुष दे रहे हैं। तो मेरी यही भविष्यवाणी कहती है कि 7 जुलाई से
वो नरसंहार शुरू होगा। और इससे पहले अगर आप संभल सकते हो, शिव की शरण में जा सकते हो, तो चले जाओ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही मैं किसी को डराना चाहता हूं, ना ही मैं किसी को धमकाना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बचाना चाहता हूं कि इस भीड़ से बाहर निकलो। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या मतलब है कि आप हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में शामिल हो? ये विद्रोह पैदा किया जा रहा है, आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम जीवित रहें, तो इस भीड़ से बाहर निकल जाओ और स्वयं शिव को समर्पित कर दो कि हम तेरी शरण में हैं, हमारी सुरक्षा तू खुद कर। शिव आपके प्राणों की रक्षा की मुहर अवश्य लगाएंगे। लेकिन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत इसीलिए बनी है कि जो भी इंसान भ्रष्ट होता है, जो भी इंसान दोषी होता है, जो भी इंसान पापी होता है, ये कहावत उसी के लिए बनी है कि अधर्मियों के लिए विनाश निश्चित है। और विनाश तब ही होगा जब वो विपरीत दिशा में चलेगा, जब उसका दिमाग का संतुलन कार्य नहीं करेगा। जब तक दिमाग हमारा संतुलन में नहीं रहता, तब तक ना ही हम ईश्वर को पा सकते हैं, तब तक हम ना ही सत्य को पहचान सकते हैं। आज यही कारण है कि इन धर्म गुरुओं के साथ अनेकों लोग हैं जो ये समझते हैं हमारा सत्य का मार्ग है, हम तो अपने सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि सबसे बड़ी गलती हम यह कर रहे हैं कि हम स्वयं की भक्ति नहीं कर रहे हैं। उन पाखंडियों के, उन धर्मगुरुओं के चक्कर में उनके ही दरबार के गेड़े काट रहे हैं। सिर्फ यही गलती कर रहे हैं। और जिस किसी को ये वीडियो मजाक लग रही है, वो इतना याद रखे कि सजा का पात्र वो भी है, क्योंकि वो खुद इस कलयुग में उस सत्य को पहचान नहीं पा रहा है और अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्हीं की बातों को सत्य समझ रहा है, जो एक विनाशकारी स्वरूप ले चुका है, जिसको मैं कहता हूं कि ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।